हठ कर बैठा चाँद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। हाँ बच्चों, आज देखिए कक्षा 8 क्लास 8 की इकाई 2 में इकाई 2 है आपकी मानव निर्मित वस्तुएं। इस इकाई में हम पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे आपका कपड़ा किसने सिला? दर्जी ने सिला। तो जो इसी तरह से आपकी कुर्सी किसने बनाई? बढ़ई ने बनाई। तो बढ़ई क्या है? एक आदमी है। तो जो वस्तुएं कोई मनुष्य बनाता है, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं को कहते हैं हम मानव निर्मित वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं। अच्छा, वहीं पे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने आप बनी होती है, जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, मिट्टी हो गई, आसमान हो गया, बादल। ये सब आपका जो है कहलाती है प्राकृतिक वस्तुएं या प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं। आज हम उसी वीडियो की कड़ी में आगे चलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं में। तो मानव निर्मित वस्तुएं जो पढ़नी है आपको, वो 5 क्षेत्रों में पढ़नी है। कहाँ कहाँ मानव निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। पहला जो आपका वस्त्र है, दूसरा है भवन निर्माण में, तीसरा है घरेलू कार्यों में तमाम देखिए आपका साबुन इस्तेमाल करते हैं आप, है ना। बर्तन इस्तेमाल करते हैं खाना वाना पकाने के लिए, कुकर है। ये घरेलू कार्यों में मानव निर्मित वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। कृषि कार्य में खुरपी हो गया, फावड़ा हो गया, ट्रैक्टर हो गया। औषधियों में तमाम दवाएं देखिए आजकल कृत्रिम रूप से बनाई जा रही हैं, एंटीबायोटिक वगैरह। तो अब आ जाइए, तो इसमें जो है आपका जो पहला आपका वस्त्र, तो वस्त्र के बारे में आपको पढ़ना है कि वस्त्र में वस्त्र क्या होता है। अच्छा देखिए, जब आपको जो है एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, आप अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए, अपना तन ढकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वस्त्र का, कपड़े का। कपड़ा पहनते हैं आप, तो उसी को हम वस्त्र कहते हैं। वस्त्र देखिए आपका जो है, जो इसमें धागे इस्तेमाल होते हैं वस्त्र बनाने में, उन धागों के स्थान के आधार पर वस्त्र जो है आपके इतने प्रकार के होते हैं। सूती, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टेरिलिन, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो जो वस्त्र होते हैं, कुछ होते हैं जो इन धागों को मिक्स करके बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं मिक्स, मतलब मिश्रित धागों से बने वस्त्र होते हैं, मिश्रित वस्त्र कह सकते हैं उनको। तो अब देखिए, सूती कपड़े जो होते हैं वो सूती धागों से मिलकर बने होते हैं, सूती धागों से मिलकर बनते हैं। और सूती धागे कहाँ से प्राप्त होते हैं? कपास से। स्रोत यानी कहाँ से प्राप्त होते हैं? कपास जो है एक पौधा होता है, आप पढ़े हैं, बताएं आपको। पौधा होता है, उसका फूल होता है ना, रुई जैसा रुई होता है ना। रुई आप देखें तो रुई वही कपास है। तो रुई को फिर उससे जो है क्या करते हैं हम, उसमें जो रेशे होते हैं उस रेशों से धागे काटा जाता है, फिर धागों को, है ना, फिर धागों से धागे बनाया जाता है। तंतु देखिए, तंतु या रेशे हो गए, फिर कई रेशे मिलकर के क्या बनाते हैं? धागे बनाते हैं। और फिर उन धागों का ताना बना करके हम क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बुन करके धागों को। तो अब देखिए, सूती वस्त्र जो है सूती धागों से मिलते हैं, सूती धागों से बनते हैं। सूती धागे कहाँ से प्राप्त होते हैं? कपास से प्राप्त होते हैं। ऊनी कपड़े, ऊनी वस्त्र। अच्छा, सूती वस्त्र देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए आपका जैसे गमछा है, इसको पोंछने को काम करते हैं हम, हैं, देह पोंछते हैं, मुंह पोंछते हैं। ये देखिए आपका सूती वस्त्र है। इस तरह और देखिए सूती वस्त्र आपको दिखाते हैं। देखिए ये कपड़ा, ये कपड़ा देखिए आपका, ये भी सूती वस्त्र है, सूती कपड़ा है। फिर देखिए और जो है इस तरह से, ये देखिए ये कपड़ा है, ये भी आपका सूती कपड़ा है ना, ये भी सूती कपड़ा है। सूती कपड़े बड़े आरामदेह होते हैं गर्मी के समय में, बता रहे हैं कैसे, क्यों। और ये देखिए रुमाल पोंछने का काम आता है, ये भी सूती वस्त्र है। अच्छा, ऊनी, इसी तरह से देखिए ऊनी वस्त्र है। ऊनी कपड़े जो होते हैं वो ऊनी धागों से बनते हैं। जैसे ऊनी कपड़े, जैसे ठंडी के समय में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, शाल ओढ़ते हैं, है ना। तो जैसे ये देखिए आपका ऊन का बना हुआ है ना, ऊन से बुन करके ये स्वेटर बना हुआ है। तो ऊनी वस्तु में ऊनी धागे कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं के बाल से। आप लोग पढ़े होंगे, भेड़ है, भेड़ के बाल से आपके रेशे निकाले जाते हैं, फिर रेशों से धागे बनाए जाते हैं, फिर धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। जंतु भेड़ से प्राप्त होता है। कुछ बकरियां होती हैं, है ना, उनसे, जैसे पाशमीना बकरी एक होती है आपकी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उससे जो है पाशमीना शाल बनाए जाते हैं, है ना, ओढ़ने के लिए ठंडी में। इसी तरह से आपका जो है
ऊंट ऊंट के बाल से भी आपके जो है ऊन प्राप्त होते हैं और उस ऊन से ऊनी कपड़े बनते हैं। रेशमी कपड़े, दूसरा देखिए रेशमी वस्त्र, तीसरा रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र जो है रेशमी धागे से बनते हैं। रेशमी धागे कहाँ से प्राप्त होते हैं? रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। शहतूत के पेड़ पे शहतूत का जो पेड़ होता है उस पेड़ पर जो है रेशम के कीट पाले जाते हैं बच्चों। वो रेशम के कीट तितली की तरह होते हैं, मांस की तरह। ये अंडे देते हैं और अंडे फिर उन अंडों से जो है आपका लार्वा निकलता है। लार्वा निकलने के बाद इल्ली बनती है आपकी, है ना, कैटरपिलर। अब देखिए कैटरपिलर लार्वा, अब ये क्या करता है, अपने शरीर से वो स्रावित करता है, कुछ पदार्थ स्रावित करता है, लसलसा पदार्थ, वो और उसके भीतर बंद हो जाता है। वो उसको कड़ा होकर के आपका एक खोल बना लेता है जिसको हम कहते हैं ककून। अब ऐसे ही बहुत सारे ककून को ले करके टहनियाँ तोड़ लेते हैं और उन ककून को खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, अंदर का जीव मर जाता है। तो इसी खोल से जो है बच्चों रेशम निकलता है, रेशम के रेशे निकलते हैं। फिर उन रेशों से धागे बनाए जाते हैं और फिर उन धागों से रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। तो रेशम के वस्त्र हो गए। फिर देखिए आ जाइए, अब जो है और भी वस्त्र होते हैं। टेरिकाट का वस्त्र देखिए, टेरिलिन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, है ना, ये जो वस्त्र होते हैं ये संश्लेषित रेशे, मतलब ये किसी जंतु या किसी पौधे से नहीं प्राप्त होते हैं। मनुष्य ने कुछ रसायनों से इनको बनाया है। पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं रसायन, जैसे आपका एथिलीन हो गया, है ना, प्रोपिलीन हो गया। तो ऐसे कुछ रसायन होते हैं, इनको आपस में इनका बहुलकीकरण करके बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके वो रेशे बनाए जाते हैं, है ना, और संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं और उन रेशों से धागे बनाए जाते हैं। फिर उन धागों से वस्त्र बनाया जाता है। तो ये जो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र होते हैं ये काफी सस्ते होते हैं। दूसरी बात ये जो है मजबूत होते हैं। जैसे देखिए ये आपका ये टेरिकाट का बना हुआ है वस्त्र, है ना, ये टेरिकाट का बना हुआ वस्त्र है। तो ये देखिए आपका ये संश्लेषित रेशा का बना हुआ है। इस तरह से देखिए टेरिकाट के बने और वस्त्र आपको दिखाते हैं। ये कपड़ा देखिए आपका, ये देखिए ये मिक्स है, ये इसमें कॉटन, सूती और वो दोनों मिश्रित है। ये देखिए आपका टेरिकाट का, ये देखिए ये टेरिकाट का कपड़ा है ना, टेरिलिन। ये संश्लेषित रेशों से बने हैं। ये देखिए आपका संश्लेषित रेशों से बने हैं। ये टेरिकाट के कपड़े हो गए। अच्छा देखिए टेरिकाट के कपड़े जो टेरिकाट, नायलॉन, पॉलिएस्टर, इन सब के जो कपड़े होते हैं और सूती कपड़े, इसमें क्या अंतर होता है इनमें थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए सूती कपड़े जो होते हैं वो सूती धागों से बने होते हैं और ये देखिए ये भी सूती कपड़ा है, ये बनियान जो पहनते हैं, है ना। अच्छा ये जो सूती कपड़े होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि ये पानी के प्रति इनका स्नेह ज्यादा होता है। ये जल को सोखते हैं। अगर हम सूती कपड़े को भिगो करके और इसको टेरिकाट को भिगो करके और फिर धूप में डाल दें तो आप देखेंगे पहले कौन सूखेगा, पहले ये सूखेगा टेरिकाट वाला वस्त्र, और जो सूती वस्त्र बाद में सूखता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह है कि सूती वस्त्र पे अगर जो है सिलवट पड़ जाए, जैसे देखिए आपका सूती कपड़ा है, अब इसको हमने जो है ऐसे इसको तोड़ मोड़ दिया तो ये काफी तोड़ मोड़ जाता है। इस पे सिलवटें जो है बहुत जल्दी पड़ जाती हैं सूती कपड़े पे, जबकि टेरिकाट के कपड़े पे सिलवटें जल्दी पड़ती नहीं है, ज्यादा नहीं पड़ती। देखिए ये है, इस पे हम ऐसे इसको मोड़ मार रहे हैं। इस पे सिलवटें पड़ती हैं लेकिन बहुत कम पड़ती हैं सूती कपड़ों की बजाय, उसकी तुलना में। दूसरी बात, ये आपका जल्दी सूखेगा भीगने पर, ये सूती कपड़ा देरी से सूखेगा क्योंकि इसका पानी के प्रति स्नेह ज्यादा होता है। तीसरी बात, जो सूती कपड़े होते हैं ये इनके सूती कपड़ों का रंग जो है जल्दी छूट जाता है। देखिए आपका, देखिए इसका रंग जो है आपका, यहाँ देखिए आपका रंग दिखा, यहाँ पे देखिए आपका काफी रंग छूट चुका, उद्धक जिसको कहते हैं उद्धक हो गया रंग, देखिए यहाँ पे छूट चुका है ना। लेकिन ये जो है आपके जो टेरिकाट के कपड़े होते हैं, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े होते हैं या टेरिकाट कपड़े होते हैं, इनका रंग जल्दी छूटता नहीं है। दूसरी बात, अगर सूती कपड़ों को आप जो है जलाएं आग से तो ये जल्दी आग नहीं पकड़ते, जबकि ये टेरिकाट के कपड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं।
तो ये अंतर हो गया आपका सूती कपड़ों में और टेरिकॉट के कपड़ों में। अच्छा, एक बात और, इस समय गर्मी चल रही है, आपको थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात बता दें। गर्मी के समय हमको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए कि टेरिकॉट के कपड़े? तो देखिए, गर्मी के समय हमको सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, उसका कारण बता रहे हैं। देखिए, सूती कपड़े जो होते हैं पानी को सोखते हैं, जल को सोखते हैं। जैसे देखिए, आपका ये शरीर है ना, और आपने जो है ये सूती कपड़ा पहना हुआ है, ये आपका शरीर, आपने सूती कपड़ा पहना हुआ है। तो सूती कपड़ा जो क्या करता है, आपके शरीर से ठंडी, जब गर्मी होती है तो आपके शरीर से पसीना निकलता है, तो जो पसीना निकलता है सूती कपड़ा उसे सोख लेता है, सोख करके वो पसीना फिर बाहर आ जाता है। और बाहर जो है आपका बाहर जो हवा वगैरह की वजह से है ये पसीना सूख जाता है। तो पसीना जब सूख जाता है तो वाष्पीकरण होता है पसीने का, इससे सूख जाता है, तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। इसी वजह से गगरी का पानी कैसे ठंडा रहता है, आप गगरी का पानी आप सुने होंगे ठंडा रहता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से पानी जल की बूंदें निकल करके फिर वाष्पीकृत हो जाती है, तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। इस तरह बाम लगाते हैं आप सर पे तो वो ठंडा लगता है। क्यों, बाम लगाने से, क्योंकि बाम उड़ जाता है, इसी वजह से। इसी तरह से आप जो स्प्रिट हाथ पे डालिए तो स्प्रिट ठंडा लगता है। अल्कोहल है ना, शराब हाथ पे डालिए वो ठंडा लगता है। क्यों, पेट्रोल को हाथ पे डालिए ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल को जब हाथ पे डालते हैं तो तुरंत उड़ जाता है। जब वो उड़ता है तो उसमें जो है जो अणु होते हैं, अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु, वही उड़ते हैं, तो इससे जो है आपका ऊष्मा लेकर के उड़ते हैं आपके शरीर से, इसी से आपको ठंडी लगती है। तो उसी तरह से ये सूती कपड़ा क्या होता है, आपके शरीर के पसीना को सोखेगा और फिर बाहर आएगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा, जिससे आपका शरीर बार बार ठंडा होता रहेगा। लेकिन अगर सूती कपड़े के स्थान पर अगर हमने जो है उसकी जगह पे सपोज करिए टेरिकॉट का कपड़ा हम पहनते हैं, तो जब टेरिकॉट का कपड़ा हम पहनते हैं, मान लीजिए आपका टेरिकॉट का कपड़ा आप पहने हैं, ठीक, तो टेरिकॉट का कपड़ा जब पहनते हैं तो ये जो है शरीर से जो पसीना निकलता है गर्मी होने पर, वो पसीना ये सोखता नहीं है, तो वो पसीना अंदर पड़ा रहता है, बहुत हल्का सोखता है। इसकी वजह से आपका पसीना उड़ता नहीं, जब उड़ेगा नहीं तो ठंडक नहीं पैदा होगी, तो इस वजह से आपका जो पसीना अंदर रहने से आपको उमस होती है ना, क्योंकि आपका सूखेगा नहीं पसीना तो नया पसीना कैसे निकलेगा, और नया पसीना नहीं निकलेगा, नहीं उड़ेगा तो आपका शरीर ठंडा कैसे होगा। पसीने का निकलना आपके शरीर को ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, ईश्वर ने बनाया है ना, प्रकृति ने बनाया है कि अपने आप आपका शरीर ठंडा होता रहता है, जिससे आपके शरीर का ताप हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे, स्थिर बना रहे, है ना। नहीं तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो अंदर का सब तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, बुखार जैसा हो जाएगा और आदमी मौत के करीब पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमको जो है सूती कपड़े, तो फिर से छोटे में बताते हैं, सूती कपड़े पहनने से क्या होता है, ये पसीना को सोखता है, पसीना बाहर निकलता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है, हमारा शरीर ठंडा होता रहता है। और जब टेरिकॉट का कपड़ा पहनते हैं तो वो जो आपका सोखता नहीं पसीना को, पसीना अंदर ही पड़ा रहता है ना। कभी आप टेरिकॉट का कपड़ा पहन के देखिए, अंदर जो पसीना पड़ा रहता है ना, और जो वाष्पीकृत नहीं होता, इसलिए आपका शरीर उतना ठंडा नहीं हो पाता, आपको हमेशा टेम्परेचर आपके शरीर का ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमको जो है गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो बच्चों, आपको आज हमने चर्चा किया वस्त्र के बारे में। वस्त्र जो आपके सूती होते हैं, ऊनी होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, सूती, ऊनी, रेशमी और ये टेरिलिन, नायलॉन, पॉलिस्टर, है ना। तो ये जो सूती वस्त्र होते हैं सूती धागों के बने होते हैं। सूती धागे जो है आपका कपास से प्राप्त होता है, कपास एक पौधा है। ऊनी वस्त्र ऊनी धागों से बनते हैं, ये जंतुओं के बाल, जैसे ऊँट हो गया, भेड़ हो गया, ऊँट, भेड़, बकरियां कुछ होती हैं, उनके बाल से बनाए जाते हैं। रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं रेशमी धागों से। रेशमी धागे किससे प्राप्त होते हैं, रेशम के कीट से। और जो आपका टेरिलिन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब जो संश्लेषित रेशे हैं, जिसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ये जो है किसी पौधे या किसी जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं, ये मानव निर्मित रेशे हैं। और ये जो कपड़े होते हैं, इनके बने कपड़े काफ़ी आकर्षक दिखते हैं, काफ़ी टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि सूती कपड़े जो उतने मजबूत नहीं होते हैं। इनमें सिलवटें कम पड़ती हैं, इनमें सिलवटें ज़्यादा पड़ती हैं। सूती कपड़ा जो है बार बार प्रेस करना पड़ता है पहनने के लिए, जबकि इनको जो आपका एक बार प्रेस कर दीजिए तो आपका बिना प्रेस किए भी आप कभी कभार पहन के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूती कपड़ा अगर नहीं प्रेस करेंगे तो आपका जो है उसमें तमाम सिलवटें दिखाई देंगी। तो ये जो आपके सूती कपड़े जो पानी को ज़्यादा सोखते हैं, ये कम सोखते हैं पानी को, है ना। अच्छा, पहनने के लिए ज़्यादा, हम लोगों को पहनने के लिए ज़्यादा अच्छे कौन है, सूती कपड़े ही अच्छे होते हैं, ठीक है।
तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा पूरा। और फिर हम जो है इसके बाद आगे भवन निर्माण वीडियो उस पर चर्चा करेंगे और कुछ प्रयोग भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।